नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्जाम 20 तारीख से चालू होने वाला है। तो यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगे। चैप्टर 1 से लेकर हम लास्ट चैप्टर तक के टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है। एक बार आप इस वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर देंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपका बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या स्टीव जॉब्स। तो यहाँ पर पूछा गया है आखिर कंप्यूटर के आविष्कारक, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब पहले समझेंगे। जो डिफॉल्ट होता है इसका मतलब होता है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर को कभी भी खोल लेंगे तो आखिर उसका जो फॉन्ट साइज होता है वो नियमित रूप से कितना होता है। कि आप कभी भी लिब्रे ऑफिस राइटर खोलें, कोई सॉफ्टवेयर खोलें, तो उसका डिफॉल्ट साइज क्या होता है? डिफॉल्ट मतलब हमेशा वही रहेगा, फिर आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट होता है वो होता है आपका 12। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट, और यह आपका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग होता है। और आप देखेंगे जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका एक्सटेंशन है, आप अच्छे से याद करेंगे। डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? जो यूआरएल होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म को हम विद मीनिंग की याद करते चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 फुल फॉर्म भी पूछ जाने के अधिक से अधिक चांस, क्योंकि जो पिछले महीने पेपर हुआ है उसमें लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ फुल फॉर्म को विद मीनिंग की याद करेंगे। जैसे यूआरएल, ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एंड ऑप्शन डी है यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो आप यहाँ पर यदि आपको नहीं बन रही है तो आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स और यूनिफॉर्म रिसोर्स दोनों एक सा है, इसमें यूनाइटेड है और यूनिवर्सल, तो आपका 2 ऑप्शन सीधे कट गए। और इसके बाद देखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसके बाद आप देखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स, इसमें लिंक है, और आप देखें सभी में लोकेटर है, लोकेटर है, तो आपका लिंक नहीं होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और आप इस प्रकार से ऑप्शन का एलिमिनेट कर सकते हैं फुल फॉर्म में। इंटरनेट पर सुरक्षित लेनदेन के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट पर सुरक्षित लेनदेन के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं वो है आपका HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इंटरनेट पर सुरक्षित लेनदेन के लिए हम HTTPS का प्रयोग करते हैं। और आप यहाँ पर जो फुल फॉर्म दूसरी है जैसे HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप इन फुल फॉर्म को जरूर अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसमें कॉलम कितने होते हैं? जो खड़ी हुई लाइन होती है उनको कॉलम कहा जाता है। तो वही पूछा गया है कुल कितने कॉलम होते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो टोटल कॉलम होते हैं वो होते हैं आपके 1024। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? 1024 होते हैं। पहले कॉलम का नाम होता है ए और अंतिम कॉलम का नाम होता है AMJ। और आपसे पूछे अंतिम रो, पहली रो कौन सी होती है? पहली रो होती है 1 और अंतिम रो होती है 10,48,576। इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। और जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसका एक्सटेंशन नेम होता है .ODS ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? जो एक बाइट होता है आखिर ये कितने बिट्स के बराबर होता है? तो याद रखेंगे जो एक बाइट होता है वह टोटल आपके 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट से मिलकर मतलब जो एक बाइट होता है वो कितने बिट से मिलकर बना होता है? 8 बिट से मिलकर बना होता है। और आपसे पूछ सकता है 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो 4 बिट के समूह को एक निबल कहा जाता है। 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? 4 बिट के समूह को एक निबल कहा जाता है। और 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर
भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? जो भीम ऐप है आखिर इसका पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसका एक्सटेंशन नेम होता है .odp और इसका जो जूम अधिकतम परसेंट होता है वो होता है आपका 3000%। और आपसे पूछ सकता है यहाँ पर न्यूनतम न्यूनतम जूम परसेंट कितना होता है? तो न्यूनतम जूम परसेंट होता है वो होता है 5% और अधिकतम जूम परसेंट होता है वो होता है 3000%। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है सबसे कम भी इसका सबसे कम ही होता है और सबसे ज़्यादा भी सबसे ज़्यादा होता है। मतलब सबसे कम आप इसको 5% तक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप पेज को यहाँ पर 3000% तक जूम कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odp ओपन डॉक्यूमेंट। जी आप याद रखें ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपीआई। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सबसे पहले यूपीआई की फुल फॉर्म जानेंगे। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। हम यहाँ पर फुल फॉर्म को अच्छे से जानेंगे। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इससे पहले आपका 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन हो चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप इस क्लास के बाद वो 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन जरूर देखेंगे। यकीन मानिए यदि आपके जो 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन है यदि उसमें आपके लगभग 70 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। पेपर आपका कठिन आएगा सरल आएगा तो वहां पर भी आपके लगभग 60 से 70 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि जो ट्रिपल सी की पासिंग मार्क होती है वो होती है 50 नंबर की। तो आप यहाँ पर इस वीडियो के बाद वो पेपर सॉल्यूशन जरूर देख लेंगे। एग्जाम देने से पहले वो पेपर सॉल्यूशन सभी स्टूडेंट एक बार देखकर जरूर जाएंगे। क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल जैसे प्रकार से पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स बिल्कुल पैटर्न आपका एग्जाम लेवल का है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उस क्लास को देखना ना भूलें इस क्लास के बाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप कंप्यूटर में किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं कोई फोल्डर हो कोई फाइल हो उसको कट करना चाहते हैं तो कट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कट करने के लिए कंट्रोल+X शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर आपसे पूछ सकता था कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का प्रयोग होता है। और जो आपने कॉपी या कट किया टेस्ट है उसको दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम पेस्ट का प्रयोग करेंगे। और पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और अंडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अंडो करने के लिए कंट्रोल+Z शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप चारों शॉर्टकट कुंजियों को अच्छे से याद रखेंगे। ईमेल के आविष्कारक कौन है? आखिर ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था 1971 ईस्वी में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक कौन है? तो वो हैं आपके टिम बर्नर्स-ली। 1889 ईस्वी में इनके द्वारा यहाँ पर 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया। 1989 याद रखेंगे। और विंड सर्फ इंटरनेट के जनक के रूप में विंड सर्फ को जाना जाता है। और आपसे वहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर है आपके मार्क जुकरबर्ग। तो आप यहाँ पर चारों जो आविष्कारक करते हैं इन चारों नाम को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि आपका ट्रिपल सी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन को हर प्रकार से तैयार रहना होगा। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल+Shift+S शॉर्टकट कुंजी का। यदि आप अपनी फाइल को पहली बार सेव करें सिर्फ सेव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सेव करने के लिए कंट्रोल+S का प्रयोग होता है। और वहीं पर सेव एज करने के लिए कंट्रोल+Shift+S का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन ट्विटर। ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या है? तो ट्विटर का वर्तमान में नाम आप सभी जानते हैं एक्स है। और इसी प्रकार का आपका लोगो बना हुआ है। लेकिन पूछा गया पुराना लोगो क्या था? तो पुराना लोगो आपका था उसमें क्या बना था एक चिड़िया बनी थी वो भी ब्लू कलर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। जो सबसे पहला वेब ब्राउजर था आखिर वो कौन सा था? गूगल क्रोम, वर्ल्ड वाइड वेब, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो याद रखेंगे जो सबसे पहला हमारा ब्राउजर था वो था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ASCII का पूर्ण रूप क्या? जो ASCII कोड होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आपका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे जो QR कोड होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड QR कोड का यह पूरा फुल फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है? जो उमंग ऐप होता है आखिर इसमें एन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे उमंग ऐप में एन का अर्थ होता है न्यू एज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अतुल्य भारत जो आपका इनक्रेडिबल इंडिया ऐप किससे संबंधित है? तो यह ऐप है जो आपका टूरिज्म से संबंधित है, मतलब पर्यटन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसमें जो फॉर्मूला होता है वो किस चिन्ह से स्टार्ट होता है? तो याद रखेंगे वही आपका बराबर चिन्ह से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। रोबोटिक्स में जो एआई है इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे रोबोटिक्स में जो आपका एआई होता है एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, जो कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां हैं उसी में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप सभी जानते हैं विंडो हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो ऑरेकल है यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नेफ्ट सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? जो नेफ्ट सेवा है आखिर ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे नेफ्ट सेवा को सन 2005 में शुरू किया गया था और नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने सेकंड की रील अपलोड की जा सकती है? तो आप याद रखेंगे 90। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B का प्रयोग करते हैं, और यदि आप टेक्स्ट को इटैलिक ITALIC इटैलिक करना चाहते हैं, हल्का तिरछा करना चाहते हैं, उसके लिए कंट्रोल I का प्रयोग करेंगे। सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U का प्रयोग होता है, और सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल+Shift+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका प्रयोग होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो DNS का प्रयोग होता है, और DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट पूछा गया है सुपर स्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, और नीचे क्वेश्चन है सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल+Shift+P का प्रयोग करेंगे, और सब स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल+Shift+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे सुपर है वो आपका पावर के रूप में 2 लिखा हुआ है तो वो आपका सुपर हो गया, और जो नीचे बेस में लिखा हुआ है ये आपका सब स्क्रिप्ट हो गया। इस प्रकार से हम सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस टोटल आपका 48 बिट का होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है, और ये आपका 48 बिट का होता है। IPv4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस दोनों कितने बिट के होते हैं? जो आपका IPv4 एड्रेस है यह होता है 32 बिट का, और जबकि जो IPv6 एड्रेस होता है
यह होता है 128 बिट का। 32 बिट का B4 होता है और 128 बिट का B6 होता है, और दोनों की फुल फॉर्म याद रखेंगे। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। अगला क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं। जो कीबोर्ड होता है आखिर इसमें टोटल कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं। जो आपकी F1 से लेकर F12 होती है, तो आप कहेंगे सर टोटल 12 फंक्शन कुंजियां हो जाएंगी। F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो आपकी रैम होती है, और रैम को अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। लाइट जाने के बाद यह डेटा अपना स्वतः ही खत्म कर देती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था किसी सेल को इंसर्ट करने के लिए, जैसे डिलीट पूछा है आपसे इंसर्ट पूछ सकता था। तो किसी सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस का प्रयोग होता है, और किसी सेल को यदि आप इंसर्ट करना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस के माध्यम से आप उस सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। पूछा गया है इंटरनेट का मालिक कौन है, तो याद रखेंगे इंटरनेट का वास्तविक यह स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रबंधित है। इसका कोई स्थायी मालिक नहीं कह सकते आप। अगला क्वेश्चन है आपको, जिसमें पूछा गया है OSI मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं। तो जो OSI मॉडल होता है इसमें टोटल कितनी परतें होती है, तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे एप्लीकेशन लेयर होती है, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, और सेशन लेयर के बाद आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाएगी। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद फिजिकल लेयर। इस प्रकार से टोटल 7 लेयर होती हैं। एप्लीकेशन, फिजिकल, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, और आपका डेटा लिंक लेयर, और आपकी ये सबसे नीचे वाली फिजिकल लेयर। इस प्रकार से OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है नेट में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है, तो वो आपकी कैश मेमोरी होती है, और सबसे तेज मेमोरी के रूप में जानी जाती है वो होती है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है। जो क्रेडिट कार्ड है आखिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो क्रेडिट कार्ड का जो दूसरा नाम होता है वो आपका प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आखिर ये क्या है, तो याद रखेंगे जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है यह एक प्रकार की आपकी सुरक्षित और विकेंद्रीकृत लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस एच का। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग होता है, और सिर्फ आपसे पूछता कि फाइंड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सिर्फ फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितना जीवन बीमा कवर में मिलता है, तो वो आपका मिलता है 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा के अंतर्गत कितना जीवन बीमा कवर मिलता है, तो वो मिलता है आपका 2 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन है AEPS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होती हैं। मैंने आपको बताया था कॉलम कितने होते हैं, और रो भी वहाँ पर आपको बताई थी। तो आप सभी याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो होती हैं 10,48,576। एक सीट में आपकी एक पहली रो से लेकर जो अंतिम रो होती है वो होती है आपकी 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप पर अधिकतम कितने सदस्यों को जोड़ा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे उसमें 1024 सदस्यों को जोड़ा जा सकता है एक ग्रुप के अंदर। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। जो लैन नेटवर्क होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आपसे पूछ सकता है मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो तीसरा नेटवर्क होता है वैन, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया
नेटवर्क है। स्पैम किससे संबंधित, जो स्पैम है आखिर ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे स्पैम है वह आपके अनचाहे मेल से संबंधित है, अनचाहे ईमेल से संबंधित स्पैम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को कितना स्टोरेज स्पेस मिलता है, मतलब जो आपका डिजी लॉकर है इसमें उपयोगकर्ता को कितना स्पेस मिलता है, तो वो मिलता है आपका 1 GB का। आप इसमें 1 GB तक अपना डेटा रख सकते हैं। कंप्यूटर में बिना नाम का फोल्डर बनाया जा सकता है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर में क्या कोई बिना नाम का फोल्डर बनाया जा सकता है, तो याद रखेंगे हाँ आप बना सकते हैं। जो आपका बिना नाम का फोल्डर बनता है वो आपका जो आपके स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से, जो कैरेक्टर मैप होता है उसके माध्यम से आप बिना नाम का भी फोल्डर बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर आप 50 में देखेंगे, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। और यदि आपको अभी तक जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, CCC दिव्यास 2.0 पर चल रहा है अभी आपका विशेष ऑफर, जिसका प्राइस है 99 रुपये और आपको 20 जून तक यह ई बुक है ओनली 70 रुपये में दी जा रही है। इस CCC दिव्यास के अंदर आपके CCC का जो ऑफिशियल सिलेबस है, टोटल 9 चैप्टर है, उसको 1 लाइनर फॉर्म में दर्शाया गया है। मतलब पूरा उस दिव्यास के अंदर पूरा 9 चैप्टर अच्छे से समझाए गए हैं और साथ में प्रत्येक चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट बनने वाले 200 क्वेश्चन उस ई बुक के अंदर आपको मिलेंगे। तो आप उस ई बुक को ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे आपके 9 चैप्टर हैं तो पहले आपके जो 9 चैप्टर हैं उसकी स्पेशल थ्योरी है, उसके बाद थ्योरी पूरी हो जाने के बाद 80 से 90 पेज में पूरी थ्योरी हो जाएगी 9 चैप्टर की। उसके बाद जो आपके चैप्टर, जैसे चैप्टर पहला है तो उसके 200 क्वेश्चन है, पहले आपको 150 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे 4 ऑप्शन वाले, उसके बाद 50 क्वेश्चन मिलेंगे ट्रू फॉल्स के। इसी प्रकार से टोटल 9 चैप्टर तो 1800 क्वेश्चन है। उसके बाद आपके लिए फुल फॉर्म है और शॉर्टकट कुंजी है, टोटल उसमें 438 पेज हैं। यकीन मानिए यदि आप इस पीडीएफ को पूरा एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका CCC एग्जाम बहुत अच्छे से पास होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे जब आपका पूरा ऑफिस सिलेबस की थ्योरी भी पढ़ लेंगे और जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन है, तो आप 200 क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे तो आप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आसानी से सही कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम हुआ उसी भी बेस्ड पर आपका जो CCC दिव्यास 2 पॉइंट है ई बुक को बनाया गया है। तो आप अभी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज में लिखना है हेलो सर ई बुक। जैसे आप मैसेज करते हैं और हेलो बुक ई बुक लिखते हैं तो आपके पास आएगा एक स्कैनर, जिसमें आपको 70 रुपये पेमेंट करना है और पेमेंट करते ही आपके पास है वो PDF है सेंड कर दिया जाएगा। तो अभी आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आप इस PDF को ले सकते ही हैं। वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में एक बार जरूर शेयर करेंगे जिनका भी CCC के एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन मतलब अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट साइज होता है वो क्या होता है। डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 12, लेकिन यहाँ पर पूछा गया ओरिएंटेशन, तो जानेंगे ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जैसे आप मोबाइल को या तो हाथ में पकड़ सीधा ऐसे देखते हैं या आप मोबाइल को इस प्रकार से लेटा कर देखते हैं, तो याद रखेंगे जो आपका खड़ा हुआ साइज होता है इसको पोर्ट्रेट कहते हैं और जो लेटा हुआ साइज होता है उसको कहते हैं लैंडस्केप। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीम ऐप द्वारा एक दिन में अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है, तो याद रखेंगे भीम ऐप द्वारा एक दिन में जो अधिकतम राशि ट्रांसफर की जा सकती है वो है आपकी 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है। जो IMPS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताएंगे Ctrl+Shift+P का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखते हैं यहाँ पर कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। पूछा गया है प्रिंट प्रीव्यू के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+Shift+O शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये शॉर्टकट कुंजी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इन शॉर्टकट कुंजी को जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे आपकी सुपर स्क्रिप्ट हो गई, सब स्क्रिप्ट हो गई, प्रिंट प्रीव्यू हो गया और आपके जो सेव एज हो गई, ये शॉर्टकट कुंजी आपके सीधे सीधे पूछने के अधिक से अधिक चांस है।
ट्विटर पर पोस्ट किए जाने वाले संदेश की अधिकतम कैरेक्टर लिमिट कितनी होती है फ्री यूजर के लिए? तो वो होती है आपकी 280। आपको यहाँ पे 240 ऑप्शन मिल सकता था, लेकिन 240 नहीं है, तो आपको क्या लग जाएगा 280। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? जो GUI होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इस प्रकार से आप देखेंगे ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F द्वारा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ERP का पूर्ण रूप क्या होता है? जो आपका ERP होता है, ERP का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ERP का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मेन चीज क्या होता है, आपके पेपर में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। तो हमें इस बात का याद रखना होता है कि जो जैसे कठिन क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो एक मान लेते हैं कि उसको गलत भी हो जाए तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं रहा था। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमसे कोई क्वेश्चन बन भी रहा है, हमने उस क्वेश्चन को पढ़ा भी है, फिर भी हम उस क्वेश्चन को सही नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है, तो हमें सरल क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करनी है कि ज़्यादा कठिन पढ़ने के चक्कर में हम अपने सरल क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं। जैसे हमने कठिन क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका सरल क्वेश्चन आया, तो आप उसी चक्कर में अपना सरल क्वेश्चन भी गलत कर दिए। तो आपको एक भी सरल क्वेश्चन आपकी भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो कठिन के साथ साथ हमें यहाँ पर सरल और नॉर्मल लेवल की तैयारी भी अच्छे से करते चलनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे कहेंगे सर इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये मैं ही मानता हूँ नहीं आते हैं, लेकिन ये मानिए कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजी मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा इतने सरल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन इतने कठिन मिलेंगे कि आपको लगेगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। और नॉर्मल 60 से 70 क्वेश्चन आपके मीडियम तो आने ही आने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? और आप देखेंगे यदि आप क्लास से पढ़ के जाते हैं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी यदि एक क्लास से बन रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बने, तो आपको एग्जाम के लिए पास होने के लिए एक नंबर पर्याप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो याद रखेंगे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग से याहू हमारा सर्च इंजन है, लेकिन सफारी हमारा एक सर्च इंजन नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो। क्वेश्चन में नहीं को जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने देखा निम्नलिखित में से एक सर्च इंजन और उन्होंने लगा दिया ऑप्शन ए गूगल। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर आपको टिक करना है। यूपीआई पिन अधिकतम कितने अंकों का होता है? तो यह आपका 4 है 6 अंकों का। यूपीआई की फुल फॉर्म होते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? मॉडेम होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। याद रखेंगे मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और इसका प्रयोग होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का वो मॉडेम का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटे बिंदु डॉट को क्या कहते हैं? जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले सबसे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है पिक्सल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? रूलर को ऑफ या ऑन करने के लिए ये क्वेश्चन आपका सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो याद रखेंगे रूलर के लिए हम Ctrl+Shift+R का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, और आपका प्रिंट प्रीव्यू, रूलर और सेव एज, ये 4 से 5 शॉर्टकट कुंजियां हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में पूछी जाती हैं। तो आप इन शॉर्टकट कुंजी को बिना कोई भी डाउट के अच्छे से याद कर लेंगे। आप मैं तो कहूँगा आप एक बार इनको शॉर्टकट की को कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। IFSC कोड, जो आपका IFSC कोड में कुल कितने कैरेक्टर कितने अंक होते हैं? तो यह टोटल 11 अंकों का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये आपका 11 कैरेक्टर का होता है। अगला क्वेश्चन है IFSC कोड के पहले 4 अक्षर क्या दर्शाते हैं? जो आपका IFSC कोड होता है इसके जो पहले 4 अक्षर होते हैं क्या दर्शाते हैं? तो यह 4 अक्षर पहले बैंक का नाम दर्शाते हैं, उसके बाद आपके वो नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निबल होता है वह टोटल आपके 4 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, क्योंकि इसका
आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान समय इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान समय को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम का प्रयोग करते हैं, और वर्तमान आपसे पूछे वर्तमान डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए ये शॉर्टकट कुंजी भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंप्यूटर सिस्टम को रीबूट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल आल्ट डिलीट का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल आल्ट डिलीट के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीबूट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस में उपयोगकर्ता के नाम और डोमेन के बीच कौन सा चिन्ह आता है? तो यूजर और जो आपका उपयोगकर्ता जैसे ईमेल आईडी होती है, पहले आपका यूजर नेम आता है, उसके बाद @ चिन्ह आता है, उसके बाद gmail.com आ जाता है। तो यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच जो चिन्ह आता है उसको @ चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने जब आपने यहाँ पर लैन की फुल फॉर्म दी थी कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे सर आपने लैन की फुल फॉर्म बताई थी लोकल एरिया नेटवर्क, तो वहीं पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर मैन की फुल फॉर्म क्या होती थी। याद रखेंगे मैंने मैन की फुल फॉर्म भी बताई थी। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का नाम क्या होता है? जो आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें अंतिम सेल का नाम क्या होता है? तो अंतिम सेल का नाम होता है AMJ 10,48,576। लिब्रे ऑफिस कैल्क की अंतिम सेल का नाम होता है AMJ 10,48,576। यदि आपको 10 लाख AMJ नहीं मिल जाए तो आप वहां पर XFD भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आपका AMJ ना मिले तो। IoT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IoT का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IoT का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को स्थायी रूप से परमानेंट रूप से हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो आप किसी फोल्डर या किसी फाइल या किसी फोटो को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं जिसे आप कभी वापसी ना कर सकें, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करना होगा। उसके माध्यम से आप उस फाइल को हमेशा के लिए हटा देंगे जो, और उसके बाद आपकी फाइल कभी भी वापसी नहीं आ पाएगी। क्योंकि आप नॉर्मल फाइल को डिलीट कर दें तो आप रिसाइकल बिन के माध्यम से उसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उसको शिफ्ट प्लस डिलीट के माध्यम से डिलीट कर दें तो आप उसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 से ही शुरू हो गया है, हमारे 75 तक हो चुके थे। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डबल अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। पैन कार्ड में कुल कितने अल्फा न्यूमेरिक होते हैं? जो पैन कार्ड होता है आखिर इसमें टोटल कितने अल्फा न्यूमेरिक होते हैं? तो याद रखेंगे टोटल इसमें 10 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर सीधी समझता है? आखिर कंप्यूटर कौन सी भाषा डायरेक्ट समझ सकता है? तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर डायरेक्ट भाषा समझता है वो है आपकी मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का वार्षिक प्रीमियम कितना है? तो याद रखेंगे जो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसका जो वार्षिक प्रीमियम है वो है आपका 20 रुपीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो आप सभी को मैंने बताया था जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odp ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। राइटर का क्या होता है? तो राइटर का होता है .odt, और कैल्क का होता है ODS, और इम्प्रेस का होता है .odp। अगला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे वहाँ पर क्रम संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी। आप क्वेश्चन नंबर 81 से SAAS का पूर्ण रूप क्या होता है? जो SAAS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे SAAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यह आपका SAAS का फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट बैंकिंग में पासवर्ड बदलने के लिए क्या करना चाहिए? इंटरनेट बैंकिंग में पासवर्ड बदलने के लिए क्या करना चाहिए? कभी नहीं बदलना चाहिए, केवल बैंक के कहने पर बदलना चाहिए। तो आप कहेंगे दो आंसर तो हमारे यहाँ देखते ही गलत हो गए। नियमित अंतराल पर बदलना चाहिए, तो नियमित अंतराल पर अपने पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के टेक्स्ट को लाइन के बीच में सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? मतलब कहने का जो आपकी लाइन है आप जैसे नॉर्मल लिखते हैं तो डिफॉल्ट अलाइन आपका लेफ्ट तरफ से होता है। कभी भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखेंगे तो आपको हमेशा लेफ्ट तरफ से आप देखेंगे कर्सर आपका लेफ्ट तरफ रहता है और लेफ्ट तरफ से आप लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेंटर अलाइन करना है, बीच में करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है।
क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर काम करती है? तो जो क्रिप्टो करेंसी है वह आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, इस तकनीक पर काम करती है। तो आप याद रखेंगे कि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वह ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है। आधार कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो सभी को पता है, इसमें टोटल 12 होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइपरलिंक को करने के लिए कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट कुंजी भी बहुत ज़्यादा बार पूछ जाती है, जैसे आपकी फाइंड एंड रिप्लेस हो गई, और आपकी जो हाइपरलिंक है, तो ये शॉर्टकट कुंजियाँ भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कंट्रोल एच से आप फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, और कंट्रोल के माध्यम से आप क्या किसका प्रयोग करेंगे? हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। तो इन दोनों कुंजियों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 में किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रोग्राम में आई त्रुटि को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम में जब कोई त्रुटि आती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बग कहा जाता है। जब प्रोग्राम पर कोई त्रुटि आती है तो उसको बग के नाम से जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला आपके सामने देखेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो आप देखेंगे जो सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाते हैं, कोई भी फॉर्मूला है तो सबसे पहले आप बराबर चिन्ह लगाएंगे, और A1 से लेकर A5 तक के जो भी चीज़ होंगी उन सभी को जोड़ देंगे, जो भी आपके नंबर होंगे उन सभी को जोड़ने के लिए, मतलब याद रखेंगे जो सम फार्मूला होता है उसका प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। सम फार्मूले का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका लाइनेक्स। ये आपका प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। *99# का प्रयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे नहीं, *99# का प्रयोग करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, आप बिना इंटरनेट के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए हम कंट्रोल+W का प्रयोग करते हैं, और वहीं पर हम कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए Alt+F4 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वर्तमान विंडो की बात की जा रही थी बंद करने के लिए, तो आप कंट्रोल+W का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है एआई का जनक किसे माना जाता है? आपने सर इतनी स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इतनी स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का पूरा प्रयास आपका शुरू से रहा है। लगभग 2 साल से अधिक हो चुके हैं जिस चैनल पर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, सक्सेस माई गोल चैनल पर। तो यहाँ पर ये रहता है कि स्टूडेंट को जितना अधिक से अधिक जितना अच्छा कंटेंट दे सकें, आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके, आपका पूरा प्रयास रहता है। तो आपसे भी छोटी सी डिमांड रहती है कि सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर करना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और यदि आपने अभी तक दिव्यास्त ई बुक को ऑर्डर नहीं किया या आपने मैसेज नहीं किया तो आप ले सकते हैं मात्र 70 रुपये में। आपने इतनी तैयारी की है, इतना इंतजार किया है एग्जाम का, तो आप 70 रुपये में अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी तैयारी है। आपने जो पढ़ा है सिलेबस नहीं पढ़ा पाए हैं, तो आप उस सिलेबस को मात्र 4 से 5 दिन में पूरा कर लेंगे। यदि आप थ्योरी बस पूरी पढ़ के चले जाते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो थ्योरी है ये वो भी बहुत आपकी पर्याप्त मात्रा में जो पेपर में आता है सिर्फ वही थ्योरी है। तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उस पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप नंबर पर मंगा सकते हैं। एआई का जनक किसे माना जाता है? तो एआई का जनक जॉन एमसी कार्थी को जाना जाता है। 1956 में एआई का आविष्कार किसके द्वारा? जॉन एमसी कार्थी द्वारा किया गया। एसआईएम जो आपकी सिम होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एसआईएम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कौन सी की का प्रयोग करते हैं? जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड चल रही हैं और आप उनको बीचों बीच रोकना चाहते हैं, तो स्लाइड जो चल रहे हैं उनको रोकने या समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एस्केप कुंजी का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। IPv6 एड्रेस को लिखने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इस एड्रेस को लिखने के लिए हमें जो सिस्टम का प्रयोग करना होता है वो होता है हेक्साडेसिमल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। पेज के सबसे ऊपर लिखे जाने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो पेज की जो सबसे ऊपर लिखा जा रहा टेक्स्ट होता है उसको हम हेडर कहते हैं। जैसे आप देखें ये आपकी पट्टी लगी हुई है उसको हम हेडर कहेंगे, जो नीचे लगी हुई पट्टी है उसको क्या कहेंगे? उसको फुटर कहते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का साइज अधिकतम आकार
ड्रॉप डाउन मेन्यू में कितना होता है, जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जहाँ पर लिखा होता है कि आपका ये साइज के लिए डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है, तो आप कहेंगे डिफ़ॉल्ट साइज सर इसका 12 होता है और कम से कम 6 होता है और अधिक से अधिक 96 होता है इस बॉक्स के अंदर। तो इस बात को याद रखेंगे, इन तीनों पॉइंट को, कम से कम 6 बॉक्स के अंदर और डिफ़ॉल्ट 12 और अधिक से अधिक 96 है। अगला क्वेश्चन है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, तो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो होती है 1। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस क्लास में सभी के 80 प्लस क्वेश्चन सही होंगे, सही हुए होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ही पढ़ाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस है, क्योंकि आपका पेपर नॉर्मल भी आता है, हार्ड भी आता है और ईजी भी आता है। तो सारा कुछ हम यहाँ पर कंप्लीट करके आए हैं। तो आपने जो इससे पहले वाली क्लास मैंने आपको बताया था 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन है, यदि आपने उसको नहीं देखा तो आप उस क्लास को पेपर देने से पहले एक बार जरूर देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए सीधे सीधे बहुत इंपॉर्टेंट होगी।